किसी अपने को नहीं खो सकते। तुम मेरी खामोशियों में इस तरह बसते हो जैसे मेरे इस दिल में धड़कन। शायद मुझे ऐसे ही करना होता। तुम्हें सबसे ड्रामा ज्यादा हमराही डर की आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाली है, जहाँ पे ना सिर्फ सेहान अलफ का पोस्टमार्टम करवाएगा बल्कि उसके कातिल को पकड़कर वही सजा भी दिलाएगा। अलफ की मौत के बाद जहाँ हर तरफ खामोशी थी, वहीं सेहान के दिल में एक अजीब सा तूफान उठ रहा है। वो बार बार एक ही बात सोच रहा है कि एक डॉक्टर जो दूसरों की जान बचाती है वो खुद अपनी जान कैसे दे सकती है। सेहान की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं है बल्कि शक भी पैदा हो चुका है, और इस शक की सबसे बड़ी वजह इसका अपना बाप गाजी यूसुफ है। शदीद गुस्से में दरवाजा खुलेगा और सामने आएगा सेहान। सेहान अंदर दाखिल होते ही इसकी आंखें सुर्ख होगी और आवाज में नफरत साफ महसूस हो रही होगी। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ बाबा। गाजी यूसुफ चूम कर खड़ा हो जाएगा और इसकी तरफ देखने लगेगा। सेहान, ये कैसा गुस्सा, ये सब आप क्या कर रहे हैं? अलफ के साथ जो कुछ हुआ है बाबा सब आपने किया है, मुझे पता है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो साफ साफ गाजी यूसुफ को सख्त लहजे में कहेगा, होश में रहो सेहान, तुम अपने बाप से बात कर रहे हो। लेकिन आज सेहान बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं होगा। नहीं, आज पहली बार मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। आपने मुझसे झूठ बोला है, आपने कहा है कि अलफ ने खुदकुशी की है, लेकिन अब मुझे यकीन हो रहा है अलफ को मारा गया है, अलफ ने खुदकुशी नहीं की। गाजी यूसुफ की पेशानी पर पसीने आने लगेंगे, लेकिन वो खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश जरूर करेगा। तुम पागल हो चुके हो सेहान, तुम्हें क्या हो गया है? सेहान ने जोर से मेज पर हाथ मारेगा और कहेगा, मैं पोस्टमार्टम करवा के रहूंगा बाबा और सच सबके सामने लेकर आऊंगा। ये सुनकर पहली बार गाजी यूसुफ के चेहरे का रंग बदल जाएगा। कहेगा, क्या पोस्टमार्टम? हाँ, मैं पोस्टमार्टम करवा के रहेगा। और दूसरी तरफ से आवाज आएगी। अगले दिन सेहान खामोशी से एक जगह पहुंचेगा, वहां एक शख्स जो कि जुल्करनैन नाम से इसका इंतजार कर रहा होगा। जुल्करनैन ने सेहान को देखते ही गहरी सांस ली और कहा, क्या है, तुम आ ही गए? सेहान फौरन बोला, मुझे सच जानना है, अलफ ने खुदकुशी की है क्या? जिस पर जुल्करनैन से कहेगा, नहीं, अलफ कभी खुदकुशी कर ही नहीं सकती, वो एक डॉक्टर थी। जुल्करनैन कुछ लम्हे खामोश रहेगा और फिर ऐसे से बोलेगा, अलफ बहुत बहादुर लड़की थी, वो मरने वालों में से नहीं थी, और तुम इस तरह करो कि उसका पोस्टमार्टम करवाओ। ये बात सुनते ही सेहान के दिल में जैसे आग लग जाएगी। अब इसे यकीन हो जाएगा कि अलफ की मौत एक कत्ल थी, वो उससे खुदकुशी नहीं की, क्योंकि वो पहले जो बात सोच रहा था वही उसके दोस्त ने उसने बताई थी, लेकिन खबर किसी को भी नहीं। कुछ फासले पर गाजी यूसुफ के खुफिया आदमी इन सबको देख रहे होंगे और वो हर बात सुन चुके होंगे। रात के वक्त गाजी यूसुफ के सामने इस आदमी खड़े होंगे और सारी बातें बता देंगे। अब गाजी यूसुफ शदीद गुस्से में आएगा और अपने आदमी से कहेगा कि अभी तक जुल्करनैन यहाँ पे क्यों धंधनाता फिर रहा है? इस टाइम से पहले पहले आपने उसको यहाँ से गायब करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो मेरे बेटे सेहान के साथ बिल्कुल न मिले। एक तरफ जुल्करनैन को अगवा कर दिया जाएगा और जब सेहान को पता चलेगा कि आज जुल्करनैन भी लापता हो चुका है, तो उसके दिल में पहला शक अपने बाप पर जाएगा। वो गुस्से से सीधा गाजी यूसुफ के पास पहुंचेगा। आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। गाजी यूसुफ खामोश रहेगा, लेकिन इस खामोशी ने सेहान का यकीन और मजबूत कर दिया था। जुल्करनैन कहाँ है? गाजी यूसुफ ने सख्त लहजे में कहा कि मुझे नहीं मालूम। सेहान जोर से हंसेगा और कहेगा कि बाबा, क्या मैं आपको जानता नहीं हूँ? ये सब आप करवा रहे हैं, और याद रखना कि आप खत्म नहीं होगा सब कुछ। आप सब कुछ दफन करके यहाँ पे आराम से नहीं बैठ सकते। वो गाजी यूसुफ के करीब आएगा और आंखों में आंखें डालकर कहेगा, बाबा, आप मैं खुद को इस तरह मारूंगा कि आप सारी जिंदगी तड़पते रह जाएंगे। ये सुनकर पहली बार गाजी यूसुफ के चेहरे पर खौफ नजर आएगा। सेहान की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था बल्कि इंतकाम जल रहा था, और यही इंतकाम अब इस घर को तबाह करने वाला था। क्या सेहान अलफ के कातिल तक पहुंच पाएगा? जुल्करनैन जिंदा है या नहीं? और क्या गाजी यूसुफ अब अगला वार किस पर करेगा? जानने के लिए इंतजार कीजिए कल की एपिसोड का, जो कि धमाकेदार होने वाली है।